अगर बात संविधान पर आई तो गर्दन भी सकते हैं और गर्दन काट भी सकते हैं। घड़ी निकट आई है, फिर से यहाँ युद्ध होगा। युद्ध होगा जी, ये घड़ी निकट आई है, फिर से यहाँ युद्ध होगा। और हम अम्बेडकरवादी ये जिंदा जमीन में गाड़ देंगे जब हमारे समान संविधान के जो विरुद्ध होगा। तो हम लोग बकरियों का जीवन जीने वाले नहीं हैं। अगर हमारा अधिकार खत्म होगा तो हम लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन गुलामी में जीना पसंद नहीं करेंगे। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, हम लोग अपने संविधान की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे और अपने इस संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। और बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जिया जाए। 1 जनवरी जो भीमा कोरेगांव महज 500 महार 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह ये संविधान अगर ये नहीं बचा तो फिर हम कर क्या सकते हैं। फिर हमारे पास वही हमारे पुरखों का तलवार होगा, खंजर होगा, और फिर हम वही करेंगे जो हमारे पुरखे 1 जनवरी को किए थे भीमा कोरेगांव जो घटना दर्शाए थे। हम वही लोग हैं जिनके गले में मटका और पलचिन मिटाने के लिए झाड़ू बांध दिया। आरक्षण में उपवर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में जैसे सामाजिक संगठनों, जो दलित संगठन है, पूरे भारत में पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम कहिए तो था कि पूरा भारत आज बंद रहेगा। हम आरा जिला मुख्यालय पर हैं और देख सकते हैं तमाम जो राजनीतिक संगठनें हैं, जो सामाजिक संगठनें हैं, वो सड़क पर उतरी है और भारत बंद का नज़ारा आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस प्रकार से भारत बंद किया गया है। पूर्ण रूप से जो गाड़ियों का आवागमन था उसको रोक दिया गया है। भीम आर्मी के बैनर तले हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, जिला अध्यक्ष ऋषि जी हैं, बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला? डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध क्यों? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हो, अगर गलत करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, इस संविधान के अंदर ही आता है। और ये संविधान जो है ये लोकतंत्र कायम किया है और लोकतंत्र में सभी को समान जीने का अधिकार है, सभी को हक अधिकार दिया गया है। और वही लोकतंत्र के द्वारा हम सब अपने आज़ादी से अपने इस देश में जी सकते हैं, अपने आज़ादी से जो है अपने बातों को रख सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ये काला कानून बना करके ये SC ST को बांटने का काम किया है, तो वो उसका विरोध तो होगा ही, क्योंकि वो चाहता है कि ये जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट का विरोध यहाँ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है उसका विरोध कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कानून का ही तो विरोध किया जा रहा है। जो SC ST आरक्षण में वर्गीकरण किया गया, हम लोगों ने उसका विरोध किया है, क्योंकि जो है इससे हमारे समाज में बंटवारा होगा, हमारा हक जो है वो दूसरे लेंगे। क्या होगा आगे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वापस नहीं होता? जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे, फिर नरेंद्र मोदी की सरकार अभी देश में BJP NDA की सरकार चल रही है, फिर संविधान को 9वीं अनुसूची में डालने से सरकार डर क्यों रही है? देखिए, 2 लाइन में हम कह दें कि क्या होगा कि घड़ी निकट आई है, फिर से यहाँ युद्ध होगा। युद्ध होगा जी, ये घड़ी निकट आई है, फिर से यहाँ युद्ध होगा। और हम अम्बेडकरवादी ये जिंदा जमीन में गाड़ देंगे जब हमारे समान संविधान के जो विरुद्ध होगा। क्योंकि ये जो भी है हम लोग अपने संविधान के बदौलत हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर का जिया जाए। तो हम लोग बकरियों का जीवन जीने वाले नहीं हैं। अगर हमारा अधिकार खत्म होगा तो हम लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन गुलामी में जीना पसंद नहीं करेंगे। आप लोग गुलामी नहीं सहिएगा। आपके नेता चंद्रशेखर जी भी नगीना से सांसद हैं, सदन में इस बात को लेकर लड़ते भी हैं। आगे भीम आर्मी का क्या कदम रहेगा? आगे भीम आर्मी की लड़ाई कहाँ तक रहेगी? देखिए, भीम आर्मी तो लड़ने के लिए ही जानी जाती है। अच्छा। और भीम आर्मी में वही लोग हैं जिनके पुरखे जो है बहुत बड़े बड़े कारनामे किए थे। आपने सुना होगा 1 अप्रैल का, 1 जनवरी, 2 अप्रैल का और 1 जनवरी का मैं वही याद दिला रहा हूँ आपको। 1 जनवरी जो भीमा कोरेगांव महज 500 महार 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटे थे। आप बाबा साहब अगर काटने की बात किए होते तो कभी संविधान नहीं लिख पाते। तो मैं उन्हें याद दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं अभी काट नहीं रहा हूँ। मैं इस संविधान की
कि सम्मान कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे बाप दादाओं ने लिखा है। लेकिन यही संविधान अगर हमारा नहीं रहा, ये संविधान अगर ये नहीं बचा तो फिर हम कर क्या सकते हैं? फिर हमारे पास वही हमारे पुरखों का तलवार होगा, खंजर होगा, और फिर हम वही करेंगे जो हमारे पुरख 1 जनवरी को किए थे भीमा कोरेगांव जो घटना दर्शाए थे, वही काम किए। अगर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये उपवर्गीकरण में वापस नहीं लिया जाएगा, तो दलितों की जो यहाँ के SC ST समाज है उनकी स्थिति क्या होगी? देखिए, स्थिति ये होगी जो सदियों से होना चाह रहा था, वो लोग करना चाह रहा था, वही करना चाहेगा, क्योंकि हम वही लोग हैं जिनके गले में मटका और पलचिन मिटाने के लिए झाड़ू बांध दिया गया था। तो बढ़िया वस्त्र भी पहनते हैं आप लोग, फिर उस यही दिक्कत है पत्रकार महोदय, आप पता कीजिए, यही दिक्कत है उनको। कल तक जो हमारे सामने चलने में सोचते थे, गले में मटका होता था थूकने के लिए, पलचिन मिटाने के लिए झाड़ू होता था, आज ये हमारे सामने चल रहे हैं, हमसे अच्छा जी रहे हैं। यही तो दिक्कत है, यही सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक हमारे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, हम लोग अपने संविधान की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे और अपने इस संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। जान भी कुर्बान करने के लिए आप लोग तैयार है? आरक्षण और संविधान, बात संविधान पर आई तो गर्दन काट भी सकते हैं और गर्दन कटवा भी सकते हैं। आपको बता दें, देखिए, बातचीत हो रही थी भीम आर्मी, जैसा कि इनके नेता जो हैं नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद जी, उन्होंने इसका समर्थन कर दिया था कि भारत बंद में हम लोग साथ उतरेंगे, सड़क पे उतरेंगे। हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी लोग सड़क पे उतरेंगे। भीम आर्मी भोजपुर जिला में है, मुख्यालय पर हैं, और भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में सड़क पे उतरे हैं। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को अवरुद्ध कर दिया गया है। बाकी इनकी बातों को हमने पूरा सुना कि अगर आरक्षण के जो वर्गीकरण का फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के द्वारा, 6 जजों के द्वारा, अगर वापस नहीं होता है तो इनका कदम क्या होगा, इनकी लड़ाई कहाँ तक होगी। इन्होंने एक और बात कही कि भीम आर्मी जानी ही जाती है सिर्फ लड़ाई करने के लिए, संघर्ष करने के। बाकी इनकी बातों को हमने पूरा सुना। क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता हल पर सुमित लाइव नहीं देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।